आज हम ऊन से बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से बनने वाला मोजे का डिज़ाइन देखेंगे। मैंने 50 ग्राम काला और 50 ग्राम नीला ऊन लिया हुआ। ये ऊन मेरे पास बचा हुआ था तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इस नीले ऊन से 45 फंदे डालूंगी। ये देखिए, ये ऊन थोड़ा पतला जैसा है तो मैं 45 फंदे डाल रही हूँ। ये 5 नंबर के पैर के लिए तैयार होगा। और अगर आपका ऊन थोड़ा मोटा है तो कम फंदे डालिए, और मोस्टली ऊन थोड़ा मोटा ही होगा, इससे पतला ऊन नहीं हो सकता है, तो मैंने इससे 45 फंदे मैं डाल रही हूँ। फंदे डालने के लिए देखिए, मैंने एक गांठ लगाया है, एक इस तरह से लूप बना के डाला है। और ये मैं आपको फंदा डालना भी बता रही हूँ। ये इस तरह से मैंने डबल किया है इसको। मैं फिर से एक बार दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने ये डबल किया, धागे को इस तरह से डबल किया और यहाँ पर इस तरह से लूप बना के ये मैंने इस तरह से निकाल लिया इसके अंदर से, और मैंने इसको कांटे में ये डाल दिया। इसको ऐसे मैंने टाइट कर लिया है। अब इसको ये हाथ से इस तरह से हमें इस तरह पकड़ना है, अंगूठे और फिंगर में ऐसे फंसा के हम डबल डबल इसमें हम, और दूसरा यहाँ से इस तरह से मैं इस तरह से निकाल रही हूँ फंदे। पर आपको जो आसान हो उस तरह से आप फंदे निकाल सकते हैं। मुझे ये थोड़ा मोटा मोटा अच्छा लगता है निकालना, ये दिखने में अच्छा लगता है, और ये पोर्शन ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस तरह से हम 45 फंदे डाल लेंगे। अब मैं इसको एक लाइन इस तरह से सीधी सीधी बिनाई कर लूंगी, क्योंकि पहले लाइन को बुनने में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये टाइट होता है। तो इसको मैं इस तरह से सीधी सीधी एक लाइन इस तरह से बना लूंगी। ये एक लाइन मैंने सीधा सीधा बुन लिया है। अब मैं इसके ऊपर बॉर्डर बनाती जाऊंगी। बॉर्डर के लिए मैं एक घर, ये एक फंदा जो है ये उल्टा, एक फंदा सीधा बनाऊंगी, फिर एक फंदा उधर फंदा करके सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर उस तरफ फंदा करके सीधा उल्टा। मैंने एक लाइन और बना लिया है, एक सीधा एक उल्टा। अब मैं जो बॉर्डर बनाऊंगी उसमें जहाँ पे मैंने उल्टा बनाया है वहाँ पे मैं सीधा बनाऊंगी, और जहाँ पर सीधा बनाया है वहाँ पर उल्टा बनाऊंगी। ये मैं थोड़ा अलग तरह का बॉर्डर बना रही हूँ। ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, ये प्लस प्लस की तरह दिखेगा, या फिर अगर ध्यान से देखेंगे तो तिरछा जाता है डिज़ाइन। जहाँ पे उल्टा है वहाँ पर ये इस तरह से सीधा बुनूंगी, और जहाँ पे सीधा है वहाँ फंदा आगे करके उल्टा बुनूंगी। इसी तरह से करते हुए मैं 8 रो बनाऊंगी। ये 8 लाइन मैंने बना लिए हैं। इसको आप काउंट करने के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे उल्टा है वहाँ सीधा, और जहाँ पे सीधा है वहाँ पे उल्टा मैंने ये बनाया है। और एक लाइन मैंने सीधा सीधा बनाया था, तो सीधा उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये पीछे के साइड से ये सीधा है, ये देखने से यहाँ से ये पता चलता है, क्योंकि ये पैटर्न दोनों तरफ एक जैसा है। तो ये जो हमने नीचे इसको स्टार्टिंग किया था वहाँ से देखने से पता चलता है कि ये सीधा है। तो उल्टे साइड पे हम काला धागा अब हम स्टार्ट करेंगे लगाना। तो पहला हम ऐसे उतार लेंगे और फिर काला धागा इस तरह से उल्टे साइड से, क्योंकि उल्टा बुनना है तो उल्टे साइड से हम इसको फंसा के निकाल के, और इस तरह से हम अब इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। जब हम सीधा में जाएंगे तब हम पैटर्न बनाना शुरू करेंगे ब्लैक धागे से। तो अभी हम पूरा लाइन उल्टा बुनते हैं। ये मैंने एक लाइन पीछे से बनाया है, ये सीधा सीधा हो गया। अब मैं इसमें 20 फंदे सीधा सीधा बुनूंगी और तब पैटर्न बनाऊंगी। तो ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 फंदे। अब यहाँ के 5 फंदे को मैं 2-2 बार बुनूंगी, मतलब 5-5 फंदे यहाँ पे मैं बढ़ा रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ। एक बार हो गया, फिर दूसरे फंदे को भी मैंने 2 बार बुन दिया। ये देखिए, ये आगे से एक बार और फिर ये इसी फंदे को पीछे से एक बार, 2 बार बुना मैंने। ये मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये आगे से एक बार ऐसे बुना और इसी को फिर मैंने ये पीछे से ऐसे बुना। ये हमारा ये 5 फंदे इस तरह से हो गए। अब ये बाकी बचे हुए 20 फंदे को मैं फिर इसी तरह से सीधा सीधा बुन दूंगी। ये इस तरह से मैंने एक बार पीछे से मैं आई थी और फिर यहाँ से मैंने आगे की तरफ से यहाँ पे डिज़ाइन बनाया और यहाँ तक ये पूरा कर दिया। अब मैं फिर पीछे के साइड से ये ब्लू कलर के धागे से बनाऊंगी। अब मैं इसे 4 लाइन बुनूंगी, ये इस तरफ से उल्टा उल्टा और उस तरफ से फिर सीधा सीधा बुनूंगी और फिर इसी तरह से ब्लैक वाले धागे से काले धागे से 2 रो बनाऊंगी, जैसे डिज़ाइन मैंने बनाया है घर बढ़ाते हुए उसी तरह से। ये मैंने 4 रो बना लिए हैं ब्लू कलर से। अब मैं इसको पीछे से फिर ब्लैक कलर लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ पर हमने 5 घर बढ़ाया था, तो अब ये 50 घर हो चुके हैं। अब फिर हम आधा तक यहाँ तक आएंगे और फिर यहाँ पे 5 घर को डबल डबल करके 10 घर कर देंगे और फिर ये सीधा सीधा बुनेंगे। यही पैटर्न हम बार बार जितना बड़ा हमें चाहिए लेंथ तक 5, 6, 7 कांटा तक करते जाएंगे रिपीट। ये 22 फंदे मैंने बिन लिए हैं। अब ये यहाँ से फिर इसको इस तरह से एक बार और फिर ये पीछे के साइड से 2 बार, एक ही फंदे को 2 बार, एक बार और फिर पीछे से 2 बार। यहाँ पर फिर ये 5 फंदों में 5 फंदे बढ़ जाएंगे, एक बार फिर पीछे से 2 बार। ये 3 फंदे हो गए, फिर ये एक बार और फिर ये पीछे से 2 बार। ये 4 फंदे हो गए और ये 5 फंदे एक बार और ये पीछे से 2 बार। यहाँ पे ये फिर से घर बढ़ा दिया गया है। फिर यही पैटर्न हम बार बार फिर 4 लाइन ब्लू और फिर 2 लाइन ब्लैक से हम ये डिज़ाइन, यही पैटर्न बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे ये आगे की तरफ घर इंक्रीज होते जाएगा और ये थोड़ा शेप में आ जाएगा जूते के आकार में। ये देखिए, ये यहाँ से ये ऊपर का पोर्शन है और ये धीरे धीरे यहाँ से ये बढ़ते जा रहा है। मैंने ये ब्लैक का फर्स्ट रो, सेकंड रो, इन दोनों रो में 5-5 फंदे यहाँ पे इंक्रीज किए हैं। 5 फंदे को 2-2 बार बुन के 5 फंदे को 10 बार बनाया है। इसके बाद इसमें यहाँ से मैंने इसमें 5 फंदे यहाँ भी इंक्रीज किए। इसमें नहीं किया था, ये ऊपर का पोर्शन था तो ये पतला ही रखा है। इसमें मैंने यहाँ पे 5 फंदे इंक्रीज किए, फिर इसमें 5 फंदे इंक्रीज हुए, फिर इसमें मैंने 6 फंदे इंक्रीज किए और फिर इसमें मैंने 7 फंदे इंक्रीज किए, इसमें मैंने 8 फंदे इंक्रीज किए। अब यहाँ से ये ब्लैक वाले में भी मैंने 8 फंदे इंक्रीज किए। अब यहाँ भी मैं जब इस तरफ से सीधे में आऊँगी तो 8 फंदे इंक्रीज करूँगी और ये 1, 2, 3, 4, 5 बन गया है। मैं एक और छठा लाइन बनाऊँगी ब्लैक का, उसमें भी 8 फंदे इंक्रीज करूँगी और उसके बाद मैं फिर आपको बताती हूँ। ये मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ से हमने 45 घर रखा था और ये बॉर्डर बनाया गया। उसके बाद मैंने ये ब्लैक कलर मिलाया। ब्लैक कलर में एक पहला लाइन उल्टा था और फिर सीधा लाइन जब बनाया तब यहाँ पे 5 फंदों को
दो दो बार बिनकर हमने इसको 10 फंदे किए, यानी 5 फंदे यहाँ पे बढ़ाए गए। फिर इसमें कोई भी बढ़ाया नहीं गया, इसमें फिर 5 फंदे बढ़ाए गए। फिर इसमें कुछ भी नहीं बढ़ाया गया, फिर इसमें 5 फंदे बढ़ाए गए। और इसके बाद यहाँ से हमने ब्लू वाले में भी बढ़ाया, 6 फंदे बढ़ाए इसमें। 6 फंदों को दो दो बार बुन के 6 फंदे किए एक्स्ट्रा। फिर इस ब्लैक वाले में 7 फंदे बढ़ाए। फिर ब्लू वाले में 8 फंदे बढ़ाए। और उसके बाद फिर ब्लैक वाले में 8 फंदे बढ़ाए। फिर ब्लू वाले में 8 फंदे बढ़ाए। और फिर ब्लैक वाले में फिर यहाँ पे 8 फंदे बढ़ाए। यह भी ब्लू कलर से 4 कांटे जब हो जाएंगे, 4 रो, उसके बाद मैं इसका तलवा बुनना शुरू करूंगी। ये हमारा ब्लैक से 6 लाइन हो गया है और ये ब्लू का मैंने ये 4 लाइन बुन लिया है। अब मैं इसका नीचे का तलवा बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं अभी यहाँ से ये ब्लू का कलर हटा देती हूँ, काट देती हूँ। और ये ब्लैक कलर, अब यही कलर से नीचे का तलवा बनाएंगे। आपकी मर्जी है, आप चाहे ब्लू का भी बना सकते हैं या ब्लैक का भी बना सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ से इस तरह से हम एक और एक 2 घर को लेकर घटा देंगे। ये देखिए, इस तरह से 2 घर का 1 घर, ये हमारा एरी तैयार होगा। इस तरह से एक एक कांटा के बाद 5 घर हम घटाएंगे। एक यहाँ पे घटाया, उसी तरह से एक यहाँ पे घटाएंगे इस तरफ। और फिर जब हम इधर से इधर आएंगे तो फिर यहाँ से फिर घटाएंगे। और जब फिर हम इधर से इधर आएंगे तो फिर यहाँ से घटाएंगे। इसी तरह करते करते 10 कांटा में 5-5 घर दोनों साइड से घटा देंगे, यानी 5-5 फंदे दोनों साइड से घटा देंगे। एक फंदा मैंने यहाँ पे घटाया था, अब इसी तरह से एक फंदा मैं यहाँ से भी रिमूव कर दूंगी। यहाँ पर हमारे पास इस कांटे पे लगभग 100 फंदे थे। उसमें से मैंने यहाँ से शुरू किया, एक फंदा यहाँ रिमूव किया, एक फंदा यहाँ रिमूव किया था। अब फिर जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो फिर एक फंदा यहाँ पे इस तरह से रिमूव कर देते हैं। इसी तरह से करते करते दोनों साइड में 3 से 5 फंदे, मुझे लगता है कि ज़्यादा फंदा है तो मैं 5-5 फंदे रिमूव करूँगी दोनों साइड। अगर आपको कम फंदा लग रहा है, आपको ज़्यादा थोड़ा फैला हुआ चाहिए, तो आप 3 फंदे भी रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से 4 फंदे रिमूव किए हैं, 4 फंदे यहाँ से घटाए हैं और इसी तरह से 4 फंदे यहाँ से घटाए हैं। ये एरिया मैंने यहाँ से यहाँ तक 9 लाइन बना लिए हैं और 10वें लाइन में मैंने आधा आधा कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा शेप आ रहा है। ये नीचे का हो गया और ये ऊपर का, और ये यहाँ से सबसे ऊपर का पोर्शन है। अब मैं इसको इस तरह से बंद कर दूंगी घटा के। यहाँ से घटाने के लिए एक दूसरा कांटा लेंगे। घटाने का मतलब कि इसको बंद कर देंगे। दूसरा कांटा लेंगे और इस तरह से एक इस फंदे को और एक इस वाले कांटे का एक फंदा और इस वाले कांटे का एक फंदा लेकर इस तरह से 2 का 1 करेंगे और इसको रिमूव करेंगे। फिर दूसरा भी इसी तरह से, एक इसका फंदा, एक इस कांटे का फंदा और एक इस कांटे का फंदा। दोनों कांटे के फंदों को इस तरह से रिमूव करेंगे और ये मैंने निकाल दिया। अब इस पे जो 2 फंदे आए, इसको भी हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। पीछे वाला फंदा को इस तरह से आगे वाले फंदे से नीचे निकाल देंगे। ये हमारा इस तरह से ये बंद होते चला जाएगा। अगर आपको इस तरह से बंद करने में परेशानी हो तो आप नॉर्मल दोनों को बंद करके और फिर सुई धागा से सिलाई कर सकती हैं, पर ये बहुत आसानी से हो जाता है। इस तरह से हम एक इसका एक उसका फंदा को घटा के और फिर पीछे वाले फंदे को इस तरह से उतार देंगे। इस तरह से हम करते करते, ये देखिए, ये हमारा इस तरह से 2 का 1 किया और फिर जो इस वाले कांटे पे, तीसरे कांटे पे जो 2 फंदे आए, इसको भी हम इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से करते करते हमें यहाँ तक पूरा बंद करना है और उसके बाद इसकी सिलाई करनी है। ये जो पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक इस धागे से
ये जो हमने यहाँ पे धागा छोड़ा था उसको काट के सिंगल कर लिया और इस तरह से ये दोनों को इस तरफ पकड़ के यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर देंगे। जो ये बैक साइड है और ये इसका ऊपर का पोर्शन है, तो मैं इसका सिलाई इस तरह से करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से इसको और इसको दोनों को मिलाकर इसकी सिलाई करनी है, ये इस तरह से और ये इस तरह से। तो अब हम इसको यहाँ तक सिल के आपको इस तरह से यहाँ पे हम इसका गांठ लगा देंगे, नहीं तो ये खुलने का डर होता है जो हमने सिलाई की है। और ये हमारा सॉक्स तैयार है, इसको सीधा कर लीजिए। ये इस तरह से ये हमारा सॉक्स तैयार है। ये देखिए, ये 5 नंबर का सॉक्स है।